ओम शांति। भूत प्रेत चुड़ैल आदि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 23वां विषय है शमशान निवासी आत्मा। डर या गहरा आध्यात्मिक रहस्य। जन्म, प्रभाव और बचाव। शमशान सिर्फ डर का स्थान नहीं है। शमशान को अक्सर भय, अंधकार और आत्माओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शमशान वे स्थान है जहां शरीर समाप्त होता है। आत्मा की यात्रा तो आगे शुरू होती है ना। आत्मा की यात्रा तो उसी समय आगे बढ़ गई जिस सेकंड उसने शरीर को छोड़ा। अब तो मिट्टी है ये। यहां आत्माएं क्यों रहती है? क्या ये वे सच में किसी को परेशान करती हैं? आइए समझते हैं। शमशानवासी आत्माएं कौन होती है और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? शमशानवासी आत्माएं वे आत्माएं हैं जिनका देह से अचानक वियोग हो गया। अचानक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या। बताइए, क्या कभी अचानक मृत्यु होती है? कोई दुर्घटना या आत्महत्या होती है? क्या लगता है आपको? नहीं होती है भाई जी। अचानक मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना भी नहीं होती, आत्महत्या भी नहीं। तो क्योंकि हमारी मुरलियों में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जिक्र है। अब वो जिक्र होने का आधार हमको समझना है, तभी हम आगे चल सकते हैं। क्योंकि हम एक बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि बाबा को ये क्यों बोलना पड़ता है, कुछ बातें क्यों छुपा के रखनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, कौन बताएगा? भाई जी, कुछ कुछ तो भगत बच्चे रहते हैं और कुछ कुछ नए बच्चे रहते हैं। हाँ, जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी ज्ञान को अच्छी तरह नहीं उठाया है, अब उनके सामने यदि ये कहा जाए कि अकाले मृत्यु नहीं होती, आत्महत्या नहीं होती, दुर्घटनाएं नहीं होती, अचानक कोई मौत नहीं, जो मोह, क्रोध, बदले की भावना या अधूरे इच्छाओं में बंधी रहती है। मतलब वो आत्माएं जो मोह, क्रोध, बदले की भावना या अधूरे इच्छाओं में बंधी रहती है, जिनके जो कार्य हिसाब किताब था वो देह समझकर बराबर नहीं हो सका।
तो वे आत्मा इस समय अपने आप को जो जहां भी मतलब जिन जिन आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब है, तो वहां वो उस आत्मा से हिसाब पूरा करने के लिए जाएगी। कुछ आत्माएं अपना देह अभिमान छोड़ नहीं पाती, इसलिए शमशान के आसपास ही भटकती है। आसपास ऐसे आवारा नहीं भटकती रहती है। जिस समय जिस आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब था, कुछ आत्माएं अपना देह अभिमान छोड़ नहीं पाती, शरीर छोड़ दिया है, अपने आप को आत्मा समझ रखा है, परंतु देह अभिमान अभी भी नहीं छोड़। मुरली है 5 जनवरी 1983। बच्चे, आत्मा अमर है, शरीर मिट्टी है। जो देह से लगाव होता है वो लगाव छोड़ नहीं सकता। जो देह से लगाव नहीं छोड़ सकता वो भटकाव में जाता। तो देह के लगाव में और देह के भटकाव में। उदाहरण, किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होने पर उसकी आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती। यदि संकल्प अधूरे हों तो वे कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती। हाँ जी। भाई जी, मतलब आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में नहीं जाते, भटकते हैं कुछ दिन। मैं यही पूछ रहा हूँ कि कोई पूछेगा, कोई पूछे नहीं रहा था, मैं चुपचाप बैठ गया। देखिए, किसी के साथ नहीं होता वो, किसी किसी आत्मा का वैसा होता है, हर किसी ने ड्रामा किया हाँ, होता है। हर आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है उसका गर्भ पहले से तैयार होता है, वो आत्मा उसमें प्रवेश कर। परंतु यदि संकल्प अधूरे हों तो वो कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रह सकती है। सच्चाई ये है, यदि उसका ड्रामा में पार्ट है तो वहां आएगी, जिस आत्मा के साथ पार्ट है उसके साथ निभाएगी। बाकी सब आत्माओं को ऐसा नहीं होगा। ये आत्माएं कब और क्यों सक्रिय होती हैं? अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण जैसे समयों में ऊर्जा स्तर कमजोर होता है, तब ये आत्माएं सक्रिय होती हैं। भाई जी, ये अमावस्या पूर्णिमा ये आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है? देखो, ये ड्रामा अनुसार ग्रहों का प्रभाव, धरती के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उसके आधार पर ही हम सारे चिपके हुए हैं, खड़े हुए।
आत्मा पर नहीं प्रभाव पड़ता होगा, तत्वों पर प्रभाव पड़ता होगा। प्रभाव ड्रामा अनुसार, चाहे आत्मा हो चाहे प्रकृति का कोई तत्व हो, ड्रामा अनुसार ही प्रभाव पड़ेगा। तब ये आत्माएं सक्रिय होती हैं, क्योंकि कमजोर होता है ना ऊर्जा का स्तर, तो ये आत्माएं सक्रिय होती हैं। मेन बात है, कारण कुछ भी बताया जाए, कारण एक ही है, कार्मिक अकाउंट है, तो वो आत्मा उस रास्ते से सीधा अपने घर पहुंचेगी जहां उसका पार्ट है, जिनके साथ सुख व दुख लेना व देना। आत्माओं का रुझान बढ़ता है। ये तब भी सक्रिय होती है जब कोई व्यक्ति भय या शोक में जीवित रहता है। हमें समझ में आया? ये तब भी सक्रिय होती है जब कोई व्यक्ति भय, शोक, तंत्र मंत्र ये जाप करते हैं उसके बाद भी सक्रिय होती है, क्योंकि उसका पार्ट यूनिक है। पार्ट ही ऐसा मजबूत बनाते हैं जो उसको सहायता से आत्मा में विकार विषय विकार का ज्यादा प्रभाव होगा, ज्यादा एक्टिव होती उनकी आत्मा। जिस आत्मा में ज्यादा विकार होगा, विषय और विकार ज्यादा होगा, उनको ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव भी हम भूले नहीं, ड्रामा अनुसार ही पड़ेगा। मुरली है 22 फरवरी 1984। जहां भय और अंधविश्वास है, वहां नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती जाती। जहां ज्ञान और योग है, वहां से भाग जाती। शमशानी निवासी, शमशानवासी आत्माओं से बचने के लिए आध्यात्मिक उपाय। नंबर 1, मैं आत्म अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नश्वर है। शिव बाबा से योग कनेक्शन, आत्मा को प्रकाश शक्ति मिलती है। पवित्रता, सात्विक आहार, ईश्वरीय स्मृति, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कराई जाती। पवित्रता, सात्विक आहार, ईश्वर स्मृति, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये पवित्रता के जो गुण हैं, ये जो ऊर्जा है, ये जो उमंग उत्साह के पंख हैं, ये हमें खुश रहना व स्थिर बुद्धि रहना, पवित्रता, सात्विकता, आहार और ईश्वर स्मृति में भोजन बनाया जाए, खाया जाए, और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। हम एक ऐसे घेरे में चलेंगे कि जो हमें किसी भी प्रकार का बम चलाने की आवश्यकता नहीं है। मुरली सुनना, पाठ करना शक्तिशाली वाइब्रेशन बनता है। तो 18 जनवरी 1984 को बाबा ने समझाया, पवित्र आत्मा के पास
कोई भी भूत, टोटका या अशुभ शक्ति नहीं ठहर सकती। योगवान आत्मा ही सबसे सुरक्षित होती है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा रात को भयभीत होता है, ओम शांति सिमरण करे तो शांति की तरंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। इसे रटने से लाभ नहीं होगा, इसे अनुभव करना है। जितनी बार ये अनुभव करेंगे उतना ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। क्या शमशानी आत्माएं हमेशा दुष्ट ही होती हैं? नहीं। क्या शमशानी आत्माएं हमेशा दुष्ट होती हैं? नहीं। कुछ आत्माएं भ्रमित होती हैं। कुछ आत्माएं क्या होती है? भ्रमित होती हैं, दुष्ट नहीं। कुछ आत्माएं अपने परिवारजन की रक्षा भी करती हैं, जैसे पूर्वज आत्माएं, परंतु कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्म या प्रतिशोध के कारण परेशान भी करती है। मुरली है 14 मार्च 1985। आत्मा ना अच्छी होती है ना बुरी, कर्म उसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। शमशान आत्माओं से जुड़े कथाओं का आध्यात्मिक संदेश क्या है? इन कहानियों का असली उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि याद दिलाना है कि मृत्यु सच है, शरीर मिट्टी है। शरीर मिट्टी है, आत्मा अमर है। कि कर्मों का हिसाब हर आत्मा को देना पड़ता है। कि जीवन मोह में नहीं, ईश्वर स्मृति में जाए। मुरली 11 फरवरी 1984। शमशान याद दिलाता है कि ये देह खत्म हो जाएगी, पर आत्मा और उसके कर्म साथ जाएंगे। निष्कर्ष, शमशानवासी आत्माएं डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविकता और कर्मों के सिद्धांत को याद दिलाने के लिए है। और कर्मों के सिद्धांत को याद दिलाने के लिए जो आत्मा शिव बाबा से जुड़ी है, योगी है, पवित्र है, उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति से भय नहीं होना। उसे किसी भी नकारात्मक से भय नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।